कभी सोचा है कि हमारे वाईफाई या 5G की सुपर फास्ट स्पीड के पीछे का असली राज क्या है? ये सब एक ऐसी छिपी हुई टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन है जिसका नाम है मीमो। असल में ये वो जीनियस तकनीक है जो हमारे डिवाइसेस को एक ही वक्त में एक साथ कई डेटा स्ट्रीम्स भेजने और पाने की एक तरह की सुपर पावर देती है, और इसी से हमारी वायरलेस स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए आज इस शानदार टेक्नोलॉजी के पीछे की कहानी को समझते हैं। आज हम अपना सफर एक सिंगल एंटीना की दुनिया से शुरू करेंगे और फिर सीधे मीमो की क्रांतिकारी सोच को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे सिर्फ गणित के जादू से हवा में पैरेलल डेटा पाइप्स बनाए जाते हैं, और आखिर में हम वाटर फिलिंग नाम की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो इन पाइप्स से स्पीड की हर आखिरी बूंद तक निचोड़ लेती है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। MIMO के आने से पहले वायरलेस की दुनिया में ज्यादा जोर स्पीड पर नहीं बल्कि सिग्नल की क्वालिटी और भरोसे पर था। मतलब जो सिग्नल भेजा गया है वो साफ सुथरा और बिना किसी गड़बड़ी के अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, और इसके लिए लिंक के सिर्फ एक तरफ ही मल्टीपल एंटेना का इस्तेमाल किया जाता था। स्क्रीन पर जो दो तरीके दिख रहे हैं, सीमो और मीसो, वो इसी कोशिश का नतीजा थे। ये दोनों ही सिग्नल के दुश्मनों यानी शोर और दूसरी रुकावटों से लड़ने के बहुत ही चालाक तरीके थे। एक में एक भेजने वाला था और कई रिसीव करने वाले, तो दूसरे में इसका ठीक उल्टा। मकसद दोनों का एक ही था, सिग्नल को मजबूत और साफ बनाना। लेकिन इन दोनों ही स्मार्ट तरीकों में एक बहुत बड़ी कमी थी, और वो कमी थी स्पीड की। देखिए, सिग्नल की क्वालिटी तो बेहतर हो गई, पर डेटा का जो हाईवे था वो अब भी सिंगल लेन ही था। एक बार में सिर्फ एक ही डेटा स्ट्रीम जा सकती थी, और अगर स्पीड में एक जबरदस्त उछाल लाना था तो इस सिंगल लेन की मजबूरी को तोड़ना बहुत जरूरी था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है माइमो की, यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ये सिर्फ एक अगला कदम नहीं था, बल्कि वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी छलांग थी। मीमो का आइडिया सुनने में बहुत सिंपल लेकिन असर में बहुत पावरफुल था। आइडिया ये था कि एक ही समय पर एक ही फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए क्यों ना कई अलग अलग डेटा स्ट्रीम्स भेजी जाएं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, दो ट्रांसमीटर्स एक साथ दो अलग स्ट्रीम्स भेज रहे हैं और दो रिसीवर उन्हें पकड़ रहे हैं। ये कुछ ऐसा था जैसे हवा में ही एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना पैरेलल डेटा हाईवेज बना दिए गए हों। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जब इतने सारे सिग्नल्स एक साथ हवा में भेजे जाते हैं तो वो रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते आपस में बुरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। ये जो समीकरण स्क्रीन पर दिख रहा है वो बस उसी उलझन को दिखा रहा है। रिसीवर को जो मिला Y वो भेजे गए सारे सिग्नल्स X' की एक खिचड़ी है, और ऊपर से उसमें माहौल का शोर N भी शामिल हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब सारे सिग्नल एक दूसरे में इस तरह से उलझ गए हैं तो रिसीवर आखिर इस खिचड़ी में से असली सिग्नल्स को अलग अलग कैसे पहचानता है? इसका जवाब किसी हार्डवेयर में नहीं बल्कि प्योर मैथ्स के जादू में छिपा है, और इस जादू का नाम है SVD। ये एक इतना जबरदस्त मैथमेटिकल टूल है कि ये वायरलेस चैनल के उस पार देख सकता है जहां हमें सब कुछ उलझा हुआ लगता है, और वहां छिपी हुई क्लैरिटी को बाहर निकाल लाता है। सिंगुलर वैल्यू डीकॉम्पोजिशन या SVD। अब इसके टेक्निकल नाम से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे बस वायरलेस सिग्नल्स के लिए एक मैजिक डिकोडर रिंग की तरह समझिए। ये उस उलझे हुए माइमो चैनल यानी H को लेता है और उसे ऐसे छोटे छोटे साफ और सरल हिस्सों में तोड़ देता है जिन्हें समझना बहुत आसान होता है। तो ये SVD आखिर काम कैसे करता है? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। ट्रांसमीटर डेटा भेजने से पहले ही उसे SVD से मिले एक खास कोड V से प्री प्रोसेस कर देता है। फिर जब ये सिग्नल चैनल के उस उलझे हुए रास्ते से गुजरकर रिसीवर तक पहुंचता है तो रिसीवर SVD से मिले एक दूसरे कोड U से उसे पोस्ट प्रोसेस करता है और एकदम परफेक्ट तरीके से सुलझा लेता है। और नतीजा? वो एक गंदा उलझा हुआ समीकरण अब इन सुंदर, सरल और आजाद समीकरणों के एक सेट में बदल जाता है। हर समीकरण एक अलग, साफ सुथरा डेटा पाइप है। सोचिए, हमने सिर्फ मैथ्स का इस्तेमाल करके उस भीड़-भाड़ वाले रास्ते को एक मल्टीलेन एक्सप्रेसवे में बदल दिया है। तो ठीक है, हमने हवा में वर्चुअल डेटा पाइप्स तो बना लिए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और बात है, ये सारे पाइप्स एक बराबर क्वालिटी के नहीं होते। असल दुनिया की तरह ही
कुछ पाइप्स चौड़े और मजबूत होते हैं और कुछ पतले और कमजोर। और यहीं से एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है। ट्रांसमीटर के पास पावर लिमिटेड होती है, बिल्कुल हमारे बजट की तरह। तो सवाल ये है कि इस लिमिटेड पावर को इन अलग अलग क्वालिटी वाले पाइप्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए ताकि हमें स्पीड का सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सके। और इस सवाल का एक शानदार जवाब है वाटर फिलिंग एल्गोरिदम। इसका नाम ही इसका काम बता देता है। सोचिए कि आपके पास अलग अलग गहराई के कुछ गड्ढे हैं और पानी की एक बाल्टी है। आप पानी कैसे डालेंगे? जाहिर सी बात है, आप सबसे गहरे गड्ढों को पहले भरेंगे। ठीक यही लॉजिक ये एल्गोरिदम पावर के साथ अपनाता है। सबसे मजबूत चैनल्स को ज्यादा पावर दो और सबसे कमजोर को या तो बहुत कम या फिर कुछ भी नहीं। चलिए अब इसे काम करते हुए देखते हैं, कुछ असली नंबर्स के एक उदाहरण के साथ। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। हमारे पास 3 चैनल हैं। एक बहुत ही मजबूत जिसकी स्ट्रेंथ 52 है, एक मीडियम जिसकी स्ट्रेंथ 13 है और एक काफी कमजोर जिसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 4 है। और इन तीनों में बांटने के लिए हमारे पास टोटल पावर है 0.75 वॉट। अब वाटर फिलिंग एल्गोरिदम की समझदारी देखिए। ये हमेशा सबसे कमजोर चैनल से शुरू करता है। जब ये चैनल 3 के लिए पावर कैलकुलेट करता है तो जवाब आता है नेगेटिव। और हम सब जानते हैं कि पावर नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो एल्गोरिदम एक बहुत ही स्मार्ट और सख्त फैसला लेता है। चैनल 3 पर पावर बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। वो उसे 0 पावर देता है और उस पर से अपना ध्यान हटा लेता है। अब सारी कीमती पावर बेहतर चैनलों के लिए बचा ली गई है। तो अब खेल सिर्फ 2 खिलाड़ियों के बीच रह गया है। एल्गोरिदम दोबारा से कैलकुलेशन करता है, लेकिन इस बार पूरी की पूरी 0.75 वॉट पावर सिर्फ चैनल 1 और 2 के लिए है। और ये रहा फाइनल रिजल्ट। बिल्कुल जैसा कि उम्मीद थी, सबसे मजबूत चैनल यानी चैनल 1 को पावर का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है 0.4327 वॉट और बाकी बची हुई पावर चैनल 2 को दे दी जाती है। ये वाटर फिलिंग स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट उदाहरण है। अपने बेस्ट प्लेयर्स पर ही इन्वेस्ट करो। तो ये है माईमो का असली कमाल। पहले सिर्फ गणित का इस्तेमाल करके हवा में अनदेखे डेटा हाईवे बनाना और फिर वाटर फिलिंग जैसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी से उन्हें समझदारी से मैनेज करना। इसी अदृश्य आर्किटेक्चर ने हमारी वायरलेस दुनिया को वो रफ्तार दी है जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस जीनियस नींव पर भविष्य की कौन सी नई और कमाल की टेक्नोलॉजीज खड़ी होंगी।